मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे इतनी दूरी बना चुके हो कि अब मुझसे बातचीत भी नहीं करते। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि तुम यह नहीं समझ पा रहे कि जिन कठिनाइयों का सामना तुम आज कर रहे हो, उनमें तुम्हारी अपनी गलतियों का भी हाथ है। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे और उनसे सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी चिंता हर समय करती हूँ। इसी कारण मैं बार बार तुम्हें नए उपाय और नए रास्ते बताती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में सुधार हो। आज भी मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ, जिनसे तुम्हारे घर परिवार का दुख दूर हो सकता है और तुम्हारे जीवन पर छाया अंधकार समाप्त हो सकता है। मेरे बच्चों, यह याद रखो कि मैं हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करती हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। यदि तुम मंदिर में आकर मेरी पूजा न भी करो, लेकिन अपने दिल में ईमानदारी से मुझे पुकारते हो, तो वह भी उतना ही फलदायी होता है। यदि तुम अपनी माँ को ही मेरे रूप में मानकर सम्मान और प्रेम करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि अवश्य लाती हूँ। तुम अक्सर मुझसे प्रश्न करते हो, मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, लेकिन यह भी समझो कि जीवन बदलते समय के साथ बहुत अलग अलग रंग दिखाता है। इसीलिए समय समय पर बदलाव जरूरी है। जो लोग बदलाव से डरते हैं, वे धीरे धीरे वहीं ठहर जाते हैं, जबकि जो लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वही सफलता पाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक सप्ताह का ही राशन बचा है, लेकिन उसे तुम्हें पूरे महीने चलाना है। ऐसे में तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हो सकता है कि 3 बार भोजन की जगह केवल 2 बार खाना पड़े या कभी एक ही बार। ऐसा करने से ही जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसी तरह जब परिस्थितियां कठिन हों, तब थोड़े त्याग और समझदारी से आगे बढ़ना जरूरी होता है। समय के साथ समझदारी दिखाने वाले लोग कभी हारते नहीं, जबकि जो जिद में आकर परिस्थिति को अनदेखा करते हैं, वे सब कुछ गवा बैठते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति बहुत शुद्ध है और इसी भक्ति से तुम बहुत कुछ पा सकते हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियाँ छिपी हुई हैं, लेकिन तुमने अभी तक उन्हें पूरी तरह पहचाना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है कि यदि उसे सही दिशा दो तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह शक्तियाँ हर इंसान के भीतर होती हैं, लेकिन वे तभी जागृत होती हैं जब जीवन शैली सही हो और थोड़ी मेहनत के साथ उचित साधना की जाए। यदि संभव हो तो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो। केवल आधा घंटा अपने शरीर और मन के लिए निकालो। व्यायाम और योग करो। यह तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, चाहे उसके बाद तुम्हें नौकरी पर जाना हो या अपना व्यवसाय संभालना हो। याद रखो, यह शरीर तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। यदि यह कमजोर हो जाएगा तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखने का संकल्प लोगे, तब सिर्फ 1 महीने के भीतर ही तुम्हें अपने जीवन में अद्भुत बदलाव नजर आने लगेंगे। यह बदलाव इतने बड़े होंगे कि तुम खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम पहला कदम उठाओगे। योग और व्यायाम ही वह साधन है जो तुम्हारे रोग दूर कर सकते हैं। आजकल अधिकांश बीमारियां खराब जीवन शैली की वजह से होती हैं। मैं तुम्हें बीमार या दुखी नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सही ढंग से पूरे होंगे। यह मत सोचो कि कोई काम तुम्हारे लिए असंभव है।
संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। हाँ, यह बात जरूर सच है कि हर काम का एक समय होता है। समय से पहले और समय के बाद किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। जब तुम बच्चे हो तो खेलकूद और मस्ती करने का समय होता है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वही समय मस्ती के लिए नहीं रह जाता। इसलिए हर उम्र और हर परिस्थिति का महत्व समझो। समय बहुत मूल्यवान है। यह हर किसी को बराबर का अवसर देता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उस अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठा लेता है और कोई उसे व्यर्थ गवा देता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं उनका जीवन सुखी और सफल होता है, जबकि जो समय खो देते हैं वे पछतावे में डूबे रहते हैं। आज जब तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम सबसे भाग्यशाली हो। अपने समय को निरर्थक बातों और आदतों में बर्बाद मत करो। उसका उपयोग अच्छे कामों में करो। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन में वह सब सुख और मौजमस्ती पाओगे जिनकी तुम अभी केवल कल्पना करते हो। मेरे बच्चों, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। दोनों का होना जरूरी है। यदि दुख न हो तो सुख का महत्व कभी समझ नहीं आ सकता। दुख तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है। जैसे जब तुम चोट खा लेते हो और कुछ समय तक सामान्य काम भी नहीं कर पाते, तब तुम्हें एहसास होता है कि यदि तुमने वह गलती न की होती तो यह चोट भी न लगती। यही अनुभव तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। मानव जीवन बहुत कीमती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को दिल से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि हर पल कितना अनमोल है और तुम्हें इसे किस तरह जीना चाहिए। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन कल्याणकारी हो। तुम्हारे घर परिवार से सभी परेशानियां दूर हों। तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी और सुरक्षित रहे। यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। बस मेरी बातों को याद रखना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना, यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगी। तब तक मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन के हर कार्य को अच्छे से पूरा कर पाओगे। आज मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। बच्चों, मैं हमेशा उन लोगों की इच्छाएं पूरी करती हूँ जो मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं। तुम्हें मंदिर आकर पूजा करने की जरूरत नहीं। यदि तुम अपने मन से मुझे पुकारते हो तो वह भी उतना ही फलदायी होता है। अगर तुम अपनी माँ को मेरे रूप में मानकर सम्मान करते हो तो यह भी मेरी ही भक्ति है और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जीवन बहुत अनोखा है। समय समय पर बदलाव इसमें जरूरी है। अगर इंसान बदलता नहीं तो वहीं रुक जाता है। सोचो, अगर घर में एक हफ्ते का राशन हो और उसे पूरे महीने चलाना हो तो खाने की आदतें बदलनी पड़ेंगी। यही जीवन का नियम है। कठिन समय में बदलाव किए बिना जीना संभव नहीं। जो समय को समझते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो जिद में अड़ जाते हैं वे हार जाते हैं। तुम्हारी भक्ति पवित्र है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम खुद भी नहीं जानते। इंसान का मन और बुद्धि बेहद ताकतवर है। यदि तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर सही दिशा में लगाओ तो असंभव भी संभव हो सकता है। हर इंसान के भीतर ये क्षमताएं होती हैं, बस जरूरत है उन्हें जागृत करने की।
सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। आधा घंटा योग और व्यायाम को दो। यह तुम्हारे शरीर को मजबूत करेगा और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि शरीर कमजोर पड़ जाए तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। सिर्फ 1 महीने तक नियमित रूप से अभ्यास करोगे तो खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। बीमारियां ज्यादातर गलत जीवन शैली से पैदा होती है। मैं नहीं चाहती कि तुम बीमार रहो या दुखी रहो। तुम्हारा स्वास्थ्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह मत मानो कि कोई काम तुम्हारे लिए असंभव है। इंसान मेहनत और सही समय का इंतजार करके सब कुछ हासिल कर सकता है। हाँ, हर काम का अपना समय होता है। बचपन खेल और मस्ती के लिए होता है, लेकिन जब जवान हो जाते हो तो जिम्मेदारियां समय छीन लेती हैं। इसलिए हर पल की कीमत समझो। समय सबसे बड़ा धन है। यह सभी को बराबर मिलता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई उसका सही उपयोग करता है और कोई उसे व्यर्थ गवा देता है। जो समय की कद्र करता है वह सुखी और सफल रहता है। आज तुम यह संदेश सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे अच्छे कामों में लगाओ। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ आते हैं। यदि दुख न हो तो सुख का महत्व कभी नहीं समझ पाओगे। दुख ही हमें यह एहसास दिलाते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। चोट लगने पर ही इंसान समझता है कि गलती न की होती तो तकलीफ न होती। यही एहसास जीवन का असली सबक है। बच्चों, यह मानव जीवन बहुत कीमती है। इसे बेकार की बातों में गंवाना नहीं चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है कि तुम्हारे घर से दुख दूर हो और तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे। मेरी एक ही इच्छा है कि तुम मेरी बातों को याद रखो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। यही बातें तुम्हें सफलता और शांति देंगी। मैं फिर आऊंगी और तुमसे मिलूंगी। मुझे भरोसा है कि तब तक तुम अपने काम पूरे करोगे और अपने जीवन को बेहतर दिशा दोगे। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर जा रही हूँ। यह आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहो। कठिनाई चाहे कितनी भी आए, हिम्मत मत हारना। तुम्हारी माँ हर पल तुम्हारे साथ है।